क्या आप जानते हो कि एम्पैथ्स को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड क्यों कहा जाता है? अगर ये गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होते हैं तो फिर इनकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफों का सामना इन्हें क्यों करना पड़ता है? और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि एम्पैथ्स के इंट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सटीक कैसे रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिज्म, सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एम्पैथ्स की एक खासियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल होते हैं। वे दूसरों की प्रॉब्लम्स को सिर्फ सुनते या समझते ही नहीं है बल्कि अपने तन और मन से महसूस भी करते हैं। यही कुछ कारणों की वजह से एम्पैथ्स को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड कहा जाता है। और भी बहुत से बातें हैं जो हम आगे दिखने वाले हैं। फर्स्ट है अनकंडीशनल लव, जिसे हम दैवीय गुण मानते हैं। एम्पैथ्स सबको ठीक करने में लगे रहते हैं, चाहे वो टूटे हुए दिल हो या दुखी लोग हो। निस्वार्थ भाव से सभी को संभालते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। लेकिन इसी चक्कर में कई बार वो खुद भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन उनका गुण ही ऐसा होता है कि सामने वाले की यदि तकलीफ वो देख रहे हैं, किसी ने उनसे मदद मांग ली, वो नो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने कभी बाउंड्रीज सेट नहीं की। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने मदद नहीं की तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना रहती है, गिल्ट में आ जाते बहुत जल्दी। इसी चक्कर में हर वो इंसान, चाहे वो ज़्यादा पहचान हो ना हो, लेकिन वो मदद करने के लिए आगे दौड़ते ही है। निस्वार्थ सेवा, एम्पैथ्स का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की हेल्प कर लेते हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद दिखावा है, लेकिन ये एम्पैथ्स का स्वभाव है और वो गॉड गिफ्ट है, वो ऐसा करते ही है। मान लीजिए आपको पसंद है कि आप ब्लड डोनेट करके दूसरों की हेल्प करो, तो लेकिन लोग ये देखते हैं कि शायद आप सोशल मीडिया पे पोस्ट रखने के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हो, लेकिन ये आपका स्वभाव है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ब्लड डोनेशन किया तो इससे किसी की जान बच सकती है इसके द्वारा, तो फिर इसलिए आप करते हो। आप गरीबों की हेल्प करते हो, आप उन्हें कुछ डोनेट करते हो, तो इसमें भी लोग सोचते हैं कि शायद आप दिखावा कर रहे हो, लेकिन ये आपका एक अलग स्वभाव होता है। तो एम्पैथ्स का यही स्वभाव होता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की हेल्प कर लेते हैं और अक्सर इसी मामले में सुन भी लेते हैं, लोग उन्हें सुना भी देते हैं कि शायद दिखावा है। सेकंड है स्पिरिचुअल कनेक्शन। एम्पैथ्स की लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है कि जो पर्सन कभी स्पिरिचुअल रहा भी नहीं होगा, लेकिन लाइफ में आगे जाके वो इतना स्पिरिचुअल हो जाता है क्योंकि वो गॉड को सरेंडर कर देता है, अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को। तो इस तरह से गॉड से कनेक्ट हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा उसकी इंट्यूशंस पे वर्क करता है और उसकी इंट्यूशंस जनरली स्ट्रॉन्ग होती है और वो सच्चाई को देख सकते हैं। मतलब किसी पर्सन ने उसको किसी और के बारे में कुछ भी कहा, लेकिन वो सच्चाई को आर पार देख सकते हैं। हर चीज़ वो सिर्फ वर्ड्स पे नहीं जाते हैं, एक्शंस या फिर किसी भी थ्रू जो दिखावा करते हैं इन पे नहीं जाते हैं, वो पैटर्न्स पे बिलीव करते हैं। जैसे कि आप लंबे समय से आपके टॉक्सिक पार्टनर या नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो, तो आप अब उनके वर्ड्स पे या फिर उनके एक्शन से ज़्यादा जैसे कि आप लंबे समय से किसी टॉक्सिक पार्टनर यानी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो, तो अब आप उनके वर्ड्स या फिर उनके एक्शंस से ज़्यादा उनके पैटर्न्स पे बिलीव करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाने के बाद आप लोगों में आती है वो चेंजेस। एम्पैथ्स नेचर लवर भी होते हैं, जैसे कि आप। एम्पैथ्स की लाइफ अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे टॉक्सिक लोग आते हैं जिस वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। अब उनको इंसानों से ज़्यादा नेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, इंसानों पर से ट्रस्ट उठ जाता है, तो वो नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। जैसे कि अपने पेट्स या फिर पेड़ पौधे या फिर तालाब किनारे या नदी किनारे बैठकर सुकून के साथ कुछ पल बिताना। तो इस तरह का भी इनका एक गुण होता है। थर्ड है मैग्नेटिक एनर्जी।
एम्पैथ्स का जो प्योर ऑरा रहता है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है। जब ये दूसरों से बात करते हैं तो लोग शांति से इनकी बातें भी सुनते हैं और बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, और इनकी जो बातें हैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को नज़र आता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कमरे में आप एंटर कर रहे हो, तो सब लोग यदि अपनी आपस में बातचीत चल रही होती है, तो अचानक से जैसे आपका प्रेजेंस नज़र आता है, तो लोग आपको पलट के भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ग्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ रीज़न्स है जिस वजह से नार्सिसिस्ट को जेलस फील होता है और वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से एम्पैथ्स को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड कहा जाता है। लेकिन हाँ, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होने के साथ साथ एम्पैथ्स को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि एम्पैथ्स जो है दूसरों की प्रॉब्लम्स में इतना शामिल हो जाते हैं कि उनकी पूरी एनर्जी जो है उसमें ड्रेन आउट हो जाती है। वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताया और आप जो हो एक बार सुन लेते हो, फिर इसके आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप फिर उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मान लो आपने ड्यूटी ही ले ली हो कि आप उसको ठीक करके ही रहोगे, उसकी प्रॉब्लम्स में हमेशा आप अपना इतना कंट्रीब्यूशन देते हो कि आप पूरा एंड होने तक के आप उसके साथ ही रहते हो। तो ये सारी प्रक्रिया में जो है आपका माइंड थक जाता है। कई बार आप पर्सनली कूद पड़ते हो प्रॉब्लम में, फाइनेंशियली हेल्प कर देते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एम्पैथ का एक स्वभाव होने की वजह से एम्पैथ हमेशा मतलब थका हुआ महसूस करता है इसके बाद। मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव बीमार है और आप ही के घर से अगर उसे ट्रीटमेंट करना है, वो आपसे पूछेंगे, आप ना नहीं बोल पाओगे। वो आपके घर पे आएँगे, आप उनकी सेवा भी करोगे और बहुत ज़्यादा वक़्त भी निकालोगे। फिर इसके बाद आप देखोगे कि आपकी तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन इसके बाद सारे रिश्तेदार जो है, जब भी उनके घर में कोई बीमार रहता है, तो सबसे पहले आप ही को पूछेंगे, क्योंकि वो देख चुके रहते हैं कि आप कितना डेडिकेटेड रहते हो और लोगों की मदद दिल से करते हो। अच्छा रहना भी आज की डेट में बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि आप जो हो किसी को मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। तो एम्पैथ्स की जो एक अच्छाई है वो कहीं न कहीं एम्पैथ के लिए एक अभिशाप भी बन जाता है, मतलब उसे ही प्रॉब्लम में डाल देता है। अब गॉड्स फेवरेट चाइल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि एम्पैथ से कभी कोई गलतियाँ नहीं होती है। गलतियाँ इनसे भी बहुत होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं और सँभल भी जाते हैं, क्योंकि गॉड इन्हें इंस्टेंट कर्मा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, जिस वज़ह से एम्पैथ्स बहुत जल्दी सँभल जाते हैं। अब एम्पैथ्स जो गलतियाँ करते हैं, वो गुस्से में करते हैं, क्योंकि वो अपने टॉक्सिक लाइफ पार्टनर से बहुत परेशान रहते हैं और इसी चक्कर में उनका जो माइंड है वर्क नहीं करता है, जिस वजह से डिसीजंस रॉन्ग ले लेते हैं। कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं सामने वाला, जो अगर उनसे अच्छे से भी बात कर रहा है, तो वो हर किसी को उस नेगेटिव वे में ही सोचते हैं। तो एम्पैथ्स डिसीजंस लेने में गलतियाँ करना या फिर सामने वालों को जज कर लेना, ऐसी गलतियाँ होती है जिस वजह से वो किसी को हर्ट कर देते हैं, कुछ गलत बात बोल के। तो ये जो है उसको कर्मा मिल जाता है, फिर इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। लेकिन फ़र्क ये है कि एम्पैथ्स जानबूझकर कभी गलतियाँ नहीं करते हैं। वे अक्सर गुस्से के कारण, क्योंकि नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहने के बाद वो उनके माइंड में एनी टाइम गुस्सा रहता है, उसी पर वो जो गुस्सा रहता है, इसी कारण से उसको कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है, वो एक गलती ही मानी जाती है। लेकिन एम्पैथ से गलतियां जानबूझकर नहीं होती है। वे अक्सर अपने टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पार्टनर से परेशान होकर अपने माइंड में कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं, इस वजह से वो गलतियां करते हैं। लेकिन एम्पैथ में रियलाइजेशन बहुत जल्दी आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्होंने कहाँ गलत किया है। ये जो गलती कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, ये इन्हें दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि एम्पैथ्स की इंट्यूशंस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। अक्सर एम्पैथ्स के इंट्यूशंस स्टार्टिंग से ही सही होते हैं, लेकिन उस पे वो कभी गौर नहीं करते हैं। वो खुद ही डाउट में आ जाते हैं। कई बार आप अपनी बात जो दूसरों से शेयर करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में, खास फ्रेंड से, आपके रिश्तेदार से या फिर आपके खुद के पार्टनर से,
कि मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, या ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आपको ही डाउट में डाल देते ये लोग कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो। आप ओवरथिंकिंग की वजह से ये सोच रहे हो। तो आप पे मज़ाक भी उड़ाया आपका मज़ाक भी उड़ाया जाएगा और आपको गलत भी बोला जाएगा। तो फिर आप खुद भी डाउट में आ जाते हो, फिर वो इंट्यूशंस को वहीं पे छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आपको वही चीज़ सही होते हुए नज़र आती है, तब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन जो मैंने सोचा था वो सच था, लेकिन मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे थे और मेरी बात का मज़ाक बना दिया गया था और मुझे ओवरथिंकर कहा गया। लेकिन आपकी इंट्यूशंस हमेशा से राइट रहती है। और एम्पैथ्स के इंट्यूशन स्ट्रांग होने के पीछे रीज़न भी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोग ही है। अब वो किसी भी ऐसे टॉक्सिक लोगों के वर्डिंग्स पे या उनके एक्शंस पे बिलीव नहीं करते हैं। एम्पैथ्स की बात हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पे बिलीव करते हैं, क्योंकि जो पैटर्न्स वो लॉन्ग टर्म से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, तो अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये पैटर्न जो है मैंने पहले भी देखा था और कुछ दिनों पहले भी देखा था, काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं और अब भी देख रहे हैं। तो वो पैटर्न्स पे बिलीव करने की वजह से उनकी इंट्यूशंस स्ट्रांग हो जाती है। ये रीज़न होता है इंट्यूशन स्ट्रांग होने के पीछे। पैटर्न्स पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैटर्न्स आपको सामने वाले की साइकोलॉजी बता देता है, आप गौर नहीं करते हो। चलो छोड़िए कि आपने अब तक नोटिस नहीं किया, लेकिन आज ही से यदि आप आपके टॉक्सिक पार्टनर के पैटर्न्स पे गौर करना स्टार्ट कीजिए। जब आप इस तरह के टॉक्सिक पैटर्न्स के सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएंगे। हो सकता है इतने सालों से आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज ही से आप डे वन मानिए और डे वन से स्टार्ट कर दीजिए। हर डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और आप ये देखोगे कि आपके इंट्यूशंस कितने स्ट्रांग हो गए हैं। इंट्यूशंस इस तरह स्ट्रांग होते हैं कि आप पैटर्न्स पे बिलीव करते जाते हो, तो आपको ये भी समझ में आने लगता है कि अब क्या होने वाला है या फिर क्या चल रहा है। आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड कर पाते हो, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये भी बहुत अच्छे से जान जाते हो। मतलब कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, तो ये पावर आप में आ जाता है। लेकिन इंट्यूशन स्ट्रांग रहने के बावजूद भी यदि आप नार्सिसिस्ट के माइंड गेम में फंस जाते हो कि आप डाउट में हो या फिर आप ओवरथिंकर हो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पावर तो दिया गया, लेकिन उसको छीन लिया गया नार्सिसिस्ट के द्वारा। तो अपनी पावर को अपने पास रखिएगा और अपने इंट्यूशंस पे वर्क कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को आगे किस तरह प्रोग्रेस करना चाहिए और किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ को ले जाना चाहिए, इस चीज़ पे आप ज़रूर सोचिएगा। और गॉड तब तक के आपकी लाइफ में इस तरह के टॉक्सिक लोग या नार्सिसिस्ट लोग लाते रहेंगे जब तक के आप लाइफ से या इस तरह के पैटर्न से लेसन्स नहीं ले लेते हो। अब आप इसको इस तरह जान सकते हो कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की, लेकिन इसी वजह से आप फेल हो जाते हो। फिर आपको उसी क्लास में बैठना पड़ता है। ठीक उसी तरह आपकी लाइफ में यदि कोई नार्सिसिस्ट आया है, आप उससे कोई लेसन्स नहीं ले रहे हो और वही सेम पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो। वही सेम पैटर्न्स आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, जो चीज़ अभी आप कर रहे हो, आगे भी वही दोहराई जा रही है, तब तक के आपकी लाइफ में नार्सिसिस्ट आते ही रहेंगे। और यदि मान लो आप इसी वक्त नार्सिसिस्ट से अच्छे से डील कर लेते हो और आपको पता है बाउंड्रीज को स्ट्रांग बनाना है और किस तरह डील करना है नार्सिसिस्ट के साथ, तो फिर आप इंट्यूशंस पे वर्क करने लगते हो और फिर कभी किसी के माइंड गेम में आप नहीं फंसोगे। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। फिर अगर आपकी लाइफ में इस तरह के लोग भी आ जाते हैं तो आप समझ जाते हो और संभल भी जाते हो कि आपको इनसे कितना दूर रहना है। हालांकि नार्सिसिस्ट अपना कर्मा खुद बना रहा होता है, आपको टॉर्चर करके, आपको मैनिपुलेट करके, गैसलाइट करके, और कहीं ना कहीं उसके कार्मिक अकाउंट में ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड हो रही है और आप धीरे धीरे उससे लेसन्स भी ले रहे होते हो। जब तक ये सारे लेसन्स आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, नार्सिसिस्ट से आप छूट नहीं सकते हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यदि आप एक टॉक्सिक पार्टनर से छूट भी जाओगे, जब तक आपने लेसन्स पूरे कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो आपकी लाइफ में फिर से कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन आ ही जाते हैं।
आपके फ्रेंड के रूप में या फिर से इसी तरह के पार्टनर के रूप में। तो आपको सारे लेसन्स लेने ही पड़ेंगे। सब तरह की चीज़ें जब आप समझ जाते हो कि टॉक्सिसिटी किस लेवल की होती है, इस तरह के लाइफ के लेसन्स जो है आपको नार्सिसिस्ट से मिलते हैं। तो नार्सिसिस्ट आपको लाइफ में ये लेसन्स देने के लिए और आपको सिखाने के लिए ही आए हैं। हालांकि वो अपना कार्मिक अकाउंट में वो सारी चीज़ें भर रहे होते हैं, लेकिन आप सीख रहे होते हो। कई बार एम्पैथ्स के मन में ये सवाल भी आता है कि नार्सिसिस्ट जब उनके साथ इतना चीट करते हैं, इतना गलत करते हैं, फिर भी गॉड उन्हें पनिश क्यों नहीं करते हैं, और वो उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जो नार्सिसिस्ट को जल्दी पनिशमेंट नहीं मिलता, और लेकिन एम्पैथ्स को ही बर्दाश्त करना होता है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो रही होती है। एम्पैथ्स की लाइफ में भी बचपन में यही रह चुका है कि इमोशनली अनअवेलेबल लोग रहे हैं, उसका चाइल्डहुड भी पेनफुल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन के लिए या वैलिडेशन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो इस वजह से वो अक्सर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, उन्हें एक डर भी रहता है, और ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहता है। इस तरह का सेम सिचुएशन वो पहले से देख चुके रहते हैं, जिस वजह से वो उन चीज़ को नॉर्मलाइज भी कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रॉमा बॉन्ड होने की वजह से एम्पैथ्स जो है नार्सिसिस्ट से छूट नहीं पाते हैं, और फिर उनके मन में ये सवाल आता है कि इतने साल मैंने इस टॉक्सिक पर्सन के साथ कैसे निकाल लिया। फिर ये सोचते हैं कि जब लगातार इतने सालों से हम बेइज्जत होते जा रहे हैं, फिजिकली एब्यूज हो रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, डिप्रेशन मिल रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है, इंसोम्निया का शिकार हो जा रहे हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया है, इसके बावजूद भी हम इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ क्यों हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि चीज़ें बदल जाएगी, क्योंकि इनका माइंड जो है बचपन से लेके आज तक के सर्वाइवल मोड पे ही जी रहा होता है। बचपन में इन्होंने इस तरह की टॉक्सिसिटी देख चुकी होती है कहीं ना कहीं, जिस वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगती है उन्हें। उन्हें लगता है सिचुएशन शायद बदल जाएगी, वो इसी उम्मीद से रहते हैं, लेकिन सिचुएशन बदलती नहीं है। कोई मिरेकल नहीं होता है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे तब तक मिरेकल नहीं होगा। ये तो ठीक उसी तरह की एक बात हो गई। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मान लीजिए आप बहुत लंबा सफ़र तय करना चाह रहे हो, कार से निकले हो, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप जाके उसमें पेट्रोल डलवा दो, फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, या फिर आप उतर के दूसरी टैक्सी पकड़ लो। लेकिन यदि आप सोचोगे कि नहीं, मैं यहीं बैठी रहूँगी, कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर हो जाएगा और ये गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी, क्या है ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, या तो फिर आपको वो गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, या फिर आपको पेट्रोल भरवा के आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप स्टेप नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका मतलब ये है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप सही तरीके से डिसीजंस नहीं लेते हो तब तक आपकी लाइफ रुकी हुई रहेंगी। तब तक आपकी लाइफ में सेम पैटर्न, सेम प्रॉब्लम, सेम पर्सन्स, सेम सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहेंगे। आप स्टक हो जाओगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि ज़िंदगी आपकी लूप में चल रही है। तो इनसे बाहर आने के लिए आपको डिसीजंस लेना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जब तक बदलोगे नहीं तब तक बदलोगे नहीं। फिर से एक बार सुनना, जब तक बदलोगे नहीं तब तक बदलोगे नहीं। सेम सिचुएशन रहने वाली है, इसलिए आपको चेंजेस लाने के लिए खुद को चेंज करना होगा, पैटर्न्स को समझना होगा और सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इसका मतलब जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, डिसीजंस करेक्ट नहीं लोगे, तब तक कि आपकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। आपको आपके इंट्यूशंस पे वर्क करना होगा। इंट्यूशंस रॉन्ग नहीं होते हैं। आपको पैटर्न्स पे ट्रस्ट करना होगा। पैटर्न्स रॉन्ग नहीं होते। आपको अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, इस टॉक्सिसिटी से छुटकारा पाना है, तो सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना ही होगा। और हाँ, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, अभी से जब आप समझ गए हो कि आपका जो पार्टनर है वो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, वो कभी प्यार नहीं कर सकते, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए आप खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए और
हीलिंग तो अभी स्टार्ट होने में टाइम है। सबसे पहले तो आप अपने पे वर्क कीजिए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए, अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिज़ी रहिए अपने लाइफ में, आपकी हॉबीज़ पे वर्क कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे हो वो एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पार्टनर है। अब आपके दिमाग से उसकी बातें निकाल दीजिए। अब आप सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप थोड़ा अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और हाँ, आपकी हॉबीज़ को कभी मत छोड़िएगा। जो हॉबीज़ आपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ रहने के बाद आपने छोड़ दिया था, अब उसको वापस लाइए। उस पे आप थोड़ा वर्क कीजिए, अच्छा लगेगा, थोड़ी पॉजिटिविटी आएंगी अंदर से, एंगेज रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप खुद के लिए कीजिए। नार्सिसिस्ट के साथ आपने अपना लाइफ बहुत स्पॉइल कर लिया ऑलरेडी। अब आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, तो इस पे फोकस करना होता है। अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो और फिर भी आप डरे हुए हो अंदर से, तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो इंसान को संभाल लेती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है, स्टेबल कर देती है। अक्सर ये देखा जाता है कि एम्पैथ्स जो है एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहने के बाद वो स्पिरिचुअल बन ही जाता है। फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन आज की डेट में हम स्पिरिचुअल हो गए हैं। तो ये वो चीज़ होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें बांधे रखती है, स्टेबल रखती है, हमारा डिस्ट्रैक्शन जो था उसे रोक देती है। तो स्पिरिचुअलिटी भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इस पे भी आप वर्क कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक। आई होप कि मेरा ये टॉपिक आपको रिलेटेबल लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर रिलेटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, जाने से पहले आप मेरे चैनल को हाइप करते ज़रूर जाइएगा। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आपकी लाइफ की स्टोरी भी इससे रिलेटेड है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी लाइफ की स्टोरी शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग जब इसे रीड करेंगे तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय।